सो सबसे बड़ी बात आती है कॉन्फिडेंस की। दूसरा, इससे भी बड़ा जो चैलेंज होगा वो होगा उसकी अपनी पर्सनल सेफ्टी। जिंदा रहोगे तभी तो आगे कुछ कर पाओगे। यहाँ तो ईरान के खमैनी साहब भगते फिर रहे हैं एक सेफ हाउस में कि कहीं मुझे ही कुछ ना हो जाए। ये नए वाले श्रीमान जी क्या कर लेंगे आपके लिए? सर, इस पर और बात करेंगे आगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्ला के खिलाफ आईडीएफ का एक्शन जारी है। दक्षिणी लेबनान में लड़ाकू विमानों से हमला किया गया है। आईडीएफ ने आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए हैं, हथियार डिपो पर भी बम बरसाए गए हैं और यहां तक कि जो छिपने के ठिकाने हैं हिजबुल्ला के आतंकियों के, वहां पर भी बम बरसाए गए हैं। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं उस जगह की जहां पर ये हमले किए गए हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक कब से नहीं, पिछले करीब 15 दिनों से लगातार जारी है और इसी एयर स्ट्राइक में इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें नसरुल्लाह को मार गिराया गया है। लेकिन उसके 24 घंटे के भीतर ही उसके चचेरे भाई साफेद्दीन को जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन ग्रुप कैप्टन देवनाथ, इन हमलों से एक बात तो साफ है, मैं समझूंगी आपसे, लेकिन इस बीच 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। ये 4 तस्वीरें हैं, निपट गया नसरुल्लाह, यानी नसरुल्लाह का खात्मा हो चुका है। कल दोपहर करीब 2 बजे ये खबर आई थी कि नसरुल्लाह को मार गिराया गया है। वहीं अब हिजबुल्लाह घुटने पर है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उसने 24 घंटे के भीतर नए कमांडर के नाम का ऐलान कर दिया है। तीसरी तस्वीर, ऑपरेशन जंग जारी है, क्योंकि लगातार हमले जारी हैं। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद भी हमले हल्के नहीं हुए हैं, कम नहीं हुए हैं, बैक टू बैक लगातार अटैक किए जा रहे हैं। वहीं चौथी तस्वीर आपको हम भारत की दिखा रहे हैं। नसरुल्लाह के हमदर्द भारत में भी हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपना एक कार्यक्रम रद्द कर दिया। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के समय बड़े पैमाने पर वो लोगों के बीच जा रही हैं, अपनी पार्टी को लेकर बातें बता रही हैं। सरकार बनती है तो क्या कर सकेंगी, उसको लेकर प्रचार किए जा रहे हैं। लेकिन नसरुल्लाह के खात्मे से इतने ज्यादा दुखी हैं वो कि उन्होंने अपना चुनाव के समय कार्यक्रम तक रद्द कर दिया है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास यहां पर आ रहा हूं क्योंकि आईडीएफ ने कहा था, पूरी दुनिया को यह लग रहा था कि अगर नसरुल्लाह मारा गया तो अब हमले रुक सकते हैं, लेकिन आईडीएफ ने कहा जब तक हम खत्म नहीं कर देंगे, इजराइल ने कहा जब तक खत्म नहीं कर देंगे हिजबुल्लाह को पूरी तरह, ये हमले नहीं रुकेंगे, क्योंकि उसे पता है कि अभी और भी कुछ लोग होंगे जो सर उठाएंगे। और ऐसा ही हिजबुल्लाह ने अब कर भी दिखाया, जब सैफुद्दीन को जो है कमान यहां पर दे दी और हमले इसलिए थम नहीं रहे हैं। एक और कमांडर को ढेर कर दिया है हिजबुल्लाह के और लगातार बमबारी भी हो रही है। जी हाँ, दुनिया में जो हम मिलिट्री स्टडी करते हैं, कोई भी आतंकवादी संगठन इनमें या कोई भी गुरिल्ला संगठन, इनमें क्या होता है कि हर वर्टिकल में, चाहे वो वर्टिकल उनके इंटेलिजेंस का हो, एयर अटैक विंग का हो, चाहे उनका वर्टिकल फाइनेंस का हो, पॉलिटिकल हो या दार्शनिक फिलोसफिकल वर्टिकल हो, वो क्या करते हैं ये गुरिल्ला संगठन, आतंकवादी संगठन की हर वर्टिकल में वो 1 2 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 को पहले से ही निर्धारित करके रखते हैं, ताकि अगर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर में अगर नंबर 1 उड़ जाता है, मारा जाता है, तो नंबर 2 उसकी जगह ले लेता है। नंबर 2 भी अगर मारा जाता है तो नंबर 3 को तुरंत वहां जगह लेनी पड़ती है। तो अब जो मोसाद है, आईडीएफ है, उनको मालूम है कि तुरंत उनको अगले कमांडर को ढूंढ के वो किस बंकर में, किस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के नीचे गैरेज में छुपा हुआ है, उसको ढूंढकर मार डालना है। अगले 1-2 दिन में नहीं, अगले 1-2 घंटे के अंदर। कर्नल सिंह, अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे थे कि बैक टू बैक अटैक जारी हैं, ये उम्मीद थी कि कुछ क्या ऐसी उम्मीद थी कि कुछ हल्के हमले हो सकते हैं अब नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद? कुछ ऐसा लग रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए, जब आप बात करते हैं हल्के और भारी, तो वो डिपेंड करता है किस पर। आपने 20 बिल्डिंग को अगर हल्का कहा तो हो सकता है 40 बिल्डिंग ज्यादा भारी हो जिनके ऊपर बमबारी हो। दोनों ही तरफ से ये चीज बड़ी क्लैरिटी से प्रूव करी जाएगी कि नसरुल्लाह मरने का मतलब नहीं है कि इजराइल का ऑपरेशन रुक जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, उन्हें अभी काफी आगे जाना है। 1.5 से 2 लाख का कार्डर है, उसको डाउन करना है। 2 लाख मिसाइल्स हैं, हजारों की तादाद में उनके पास आर्टिलरी है। इन सबको नष्ट करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा, दैट इज इजराइल के खिलाफ होगा। हिजबुल्लाह को भी ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं, अभी भी हम जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि वो ईरान उन्हें जिंदा रखना चाहेगा। वो इसलिए आप देख रहे हैं चीज़ों में हरी है। मैं तो कहता हूं दिस इज द राइट टाइम कि मुफ्ती मैडम का अगर इतना ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है तो शी शुड एक्चुअली अप्लाई फॉर एडवाइजरशिप, कि वो वहाँ के हिजबुल्लाह की एडवाइजर बन जाए, क्योंकि इंडिया में तो उनकी इस समय कुछ औकात बनती नजर आ नहीं रही। खामनेई के साथ भी सर उसकी तस्वीर आ गई, ये लीजिए, खामनेई के साथ भी उसकी तस्वीर सामने आ गई, इसे भी समझेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बताएं, आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिलने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद की हैं, जिसमें आप देखिए उनका अलग अंदाज।
Manta. Ali kudu bale, ali kudu. Manta. Ali kudu bale, ali kudu. बेफिक्र सीटी बजाते हुए, गाना गुनगुनाते हुए, और यह कहा जा रहा है कि जो बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया उसके बाद यह अंदाज जो है सामने आया था और हमारी नसें स्टील की हैं। वो वीडियो भी लगातार वायरल हुआ था। मैं कर्नल शहनाज आप ही का कमेंट इस पर चाहता हूं। देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 50 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके पास पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्रोटेस्ट कर रही है कि होस्टेजेस वापस ला कर दो, काफी हद तक वो प्रेशर है। एक वो भी प्रेशर है कि यस, ना केवल हमास को खत्म करना है और हिजबुल्लाह को खात्मा शुरू करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंटरनेशनल प्रेशर की भी है। सो अपने देश, अपनी फौज, अपनी इंटेलिजेंस को एक तरीके का ये संदेश होता है कि ना केवल ये नसरल्ला को मारने का सुकून तो नहीं है। मैं भी यही कहने वाला था कि ना केवल मैं खुश हूं, मैं अपने देश की खुशी जाहिर कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज ए प्रोपोगंडा वीडियो। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने सडनली कर लिया है, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाता है सो दैट आप दुश्मन के खेमे में भी बता पाएं कि देख लीजिए, आप तो मुझे और मेरी कंट्री को मारने वाले थे, पता नहीं कौन मर गया और कौन मरता चला जा रहा है। आप और कितने आप नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत कुचना स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। सुमित भी बुलेटिन में मेरे साथ हैं। रिपब्लिक भारत कुचना स्टूडियो से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नया कमांडर युद्ध भयंकर की। तो नसरल्ला का अंत हो चुका है, लेकिन आगे भी यह लड़ाई लगातार जारी है क्योंकि आईडीएफ ने कहा है कि हमले नहीं थमने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अब यह युद्ध किस ओर जाएगा और नसरल्ला के बाद आखिर कौन है, क्योंकि नसरल्ला के बाद अब अगला वारिस भी हिजबुल्लाह का चुन लिया गया है। बड़ी खबर सबसे पहले आपको यहां पर बता दूं कि नसरल्ला का वारिस सामने आ गया। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का नया चीफ जिसके नाम का ऐलान कर दिया गया है। नए चीफ का नाम, नए मुखिया के नाम का ऐलान है हाशिम सफीउद्दीन। आतंकी संगठन की कमान हिजबुल्लाह की से सौंप दी गई है। हाशिम सफीउद्दीन मारे गए हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। यह बड़ी जानकारी और यह चेहरा आप देखिए हाशिम सफीउद्दीन का, जो हिजबुल्लाह की अब कमान संभालेगा।